स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। चैनल से जुड़े सदस्यों का आभार और नए मेहमानों का स्वागत करती हूँ। अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी विकास यात्रा में आपका सहयोग हमेशा मेरे साथ बना रहेगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो कामाख्या मंदिर का सबसे बड़ा प्रश्न, क्या मां को रक्त चाहिए या हमारी चेतना, आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूं। ट्रुथ डस नॉट फियर क्वेश्चंस। सत्य कभी प्रश्नों से नहीं डरता। आज मैं आपको उत्तर देने नहीं आई हूं, मैं केवल कुछ ऐसे प्रश्न पूछने आई हूं जो शायद आपकी आत्मा को बेचैन कर दें। अगर मां सृष्टि की जननी है तो क्या उन्हें किसी निरीह प्राणी का रक्त चाहिए? अगर देवी करुणा है तो क्या करुणा का मार्ग किसी दूसरे के प्राण से लेकर शुरू हो सकता है क्या? यही प्रश्न सदियों से कामाख्या मंदिर के द्वार पर खड़ा है। कहा जाता है यहां मां शक्ति की योनि गिरी थी। इसी कारण ये शक्ति सृजन और स्त्री ऊर्जा का अत्यंत पवित्र केंद्र माना जाता है। लेकिन इसी स्थान पर सदियों से पशु बलि की परंपरा भी चली आ रही है। ये एक ऐतिहासिक तथ्य है कि कुछ अवसरों पर वहां बकरों और अन्य पशुओं की बलि भी दी जाती रही है। लेकिन अब प्रश्न इतिहास का नहीं, अंतरात्मा का है। कंपैशन इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप। करुणा ही सबसे बड़ी पूजा है। कई श्रद्धालु इसे परंपरा मानते हैं, कई इसे तांत्रिक साधना का अंग बताते हैं और कई लोग इस परंपरा पर गंभीर नैतिक प्रश्न उठाते हैं। ये भी देखा जाता है कि बलि के बाद कुछ लोग पशु के रक्त का तिलक लगाते हैं। समर्थक इसे धार्मिक परंपरा मानते हैं, जबकि आलोचक इसे बदलते समय में पुनर्विचार योग्य मानते हैं। तो प्रश्न ये है, क्या परंपरा कभी प्रश्नों से ऊपर हो सकती है या हर परंपरा को समय समय पर करुणा और विवेक की कसौटी पर परखा जाना चाहिए? एवरी ट्रेडिशन मस्ट फेस द मिरर ऑफ कॉन्शियंस। हर परंपरा को आत्मा के दर्पण में स्वयं को देखना चाहिए। और एक प्रश्न, क्या शक्ति का अर्थ केवल भय उत्पन्न करना है या भय को समाप्त कर देना? जब कोई साधक मां के चरणों में पहुंचता है तो क्या वो रक्त लेकर जाता है या अपना टूटा हुआ मन, अपना पश्चाताप, अपनी प्रार्थना और अपनी चेतना? क्योंकि देवी को यदि कुछ अर्पित करना ही है तो शायद सबसे कठिन अर्पण किसी जीव का शरीर नहीं, अपने भीतर की हिंसा, क्रोध और अहंकार का त्याग है। तंत्र का अर्थ क्या है? क्या तंत्र केवल रक्त, शमशान और रहस्य ही है या तंत्र का वास्तविक उद्देश्य मनुष्य के भीतर बैठे भय, अहंकार और अज्ञान को समाप्त करना है? बहुत से तांत्रिक आचार्य मानते हैं कि सबसे बड़ी बलि किसी पशु की नहीं, अपने अहंकार की है, अपने क्रोध की है, अपने लालच की है और अपने भीतर छिपे शत्रु और अपने भीतर छिपे पशु की है। अगर भीतर का पशु जीवित है तो बाहर की बलि किस काम की? किल द ईगो, नॉट कंपैशन।
अहंकार का अंत करो, करुणा का नहीं। सोचिए, यदि एक निरीह प्राणी भी भय से कांप रहा हो, तो क्या उस भय की कंपन भी इस सृष्टि में नहीं गूंजती? और यदि करुणा भी ईश्वर का ही रूप है, तो क्या करुणा की पुकार को अनसुना करना उचित है? शायद इसी कारण अनेक आध्यात्मिक परंपराएं कहती हैं, सच्चा यज्ञ वही है जिसमें अहंकार जलता है, किसी जीव का जीवन नहीं। एक और प्रश्न, यदि किसी परंपरा से समाज का एक वर्ग असहज महसूस करता है, तो क्या उस पर शांतिपूर्वक चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या आस्था और करुणा साथ साथ चल सकती है? क्या प्राचीन परंपराओं को समझते हुए आधुनिक संवेदनशीलता पर भी विचार किया जा सकता है? ये प्रश्न किसी धर्म के विरुद्ध नहीं, बल्कि मनुष्य की चेतना के पक्ष में है, क्योंकि सच्ची आस्था प्रश्नों से नहीं टूटती, वो और गहरी होती है। साइलेंस इज नॉट ऑलवेज फेथ। मौन हमेशा आस्था नहीं होता। ये प्रश्न किसी आस्था को छोटा करने का नहीं है, बल्कि आस्था को और अधिक प्रकाशमान बनाने के लिए है, क्योंकि जो सत्य है वो प्रश्नों से कभी नहीं डरता, और जो करुणा है वो समय के साथ और गहरी होती जाती है। हो सकता है आने वाले समय में हमारी सबसे बड़ी पूजा वही कहलाए, जहाँ मंदिरों में केवल दीपक जले, हृदय में केवल प्रेम जागे और किसी भी जीव की आंखों में भय न हो। कामाख्या केवल एक मंदिर नहीं, एक दर्पण भी है। वहां जाकर आप देवी से सबसे पहले स्वयं को देखते हैं। आपके भीतर क्या अधिक शक्तिशाली है, भय, परंपरा या करुणा? यदि माँ वास्तव में समस्त प्राणियों में विद्यमान है, तो धड़कता हुआ हृदय भी उसका ही मंदिर है। और शायद जब मनुष्य ये समझ लेता है, तभी तंत्र मंत्र, साधना और शक्ति सब एक ही बिंदु पर आकर मिल जाते हैं। जागृत चेतना, यही वो बलि है जो मनुष्य को पशु से देवत्व की ओर ले जाती है। शायद यही कामाख्या का सबसे बड़ा रहस्य है। और अंत में मैं कोई निर्णय नहीं दे रही, मैं केवल एक प्रश्न छोड़ रही हूं। यदि मां संपूर्ण सृष्टि की जननी है, तो क्या उन्हें किसी जीव का रक्त चाहिए, या अपने बच्चों के हृदय में जागती हुई करुणा? द ग्रेटेस्ट ऑफरिंग इज एन अवेकन्ड सोल। सबसे बड़ा अर्पण जागृत आत्मा है, क्योंकि जब मनुष्य की चेतना जागती है, तब वो केवल पूजा नहीं करता, वो अपने कर्म से ईश्वर का सम्मान करने लगता है। और शायद यही वो प्रश्न है जिसे आने वाली पीढ़ियां भी पूछती रहेंगी, क्या ईश्वर को रक्त चाहिए, या ऐसा हृदय जिसमें जीव के लिए करुणा जीवित हो? क्योंकि जब करुणा और चेतना एक हो जाती है, तभी सच्ची शक्ति प्रकट होती है। और शायद यहीं से सच्ची शक्ति की शुरुआत होती है। मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मयी उतरो, मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मयी उतरो। जय जय माँ, 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 जय जय माँ।